अशोक यादव जी कह रहे हैं वो न्यायिक जांच बैठाल दिया है और अच्छा कर दिया है। आप लोग सियासत क्यों खोज रहे हैं, ये अलग बात है। कल रवि किशन ने संसद में कहा बाहर लोगों से, अरे क्यों करते हो सियासत, 27 आके लड़ लेना। वैसे भाजपा वाले अब इसको धार्मिक आयोजन बता रहे हैं और सियासत करने का चैलेंज भी दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर की भाजपा का बयान लूं किधर का ना लूं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए पुष्कर जी, ये महाकुंभ के आयोजन में शुद्ध रूप से अगर कोई सियासत कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सियासत का अखाड़ा बना हुआ था। वो आस्था का अखाड़ा कम, आस्था का मुद्दा कम वहां था, टोटल सियासत ही हो रही थी वहां पे। और उसी का नतीजा है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे इतने श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार का फोकस होना चाहिए था क्राउड मैनेजमेंट पे, सरकार का फोकस होना चाहिए था व्यवस्था दुरुस्त करने पर, लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई थी प्रचार करने के लिए कि महाकुंभ के माध्यम से इतना भयंकर प्रचार हो, इतना भयंकर प्रचार हो कि फिर दिव्य भव्य सारी चीजें उसमें आ जाए, माननीय योगी जी, मोदी जी का सबका चेहरा चमक जाए, बाकी श्रद्धालु जैसे आते हैं आते रहे, नहाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा फोकस दिमाग अपना सरकार लगाई होती क्राउड मैनेजमेंट पे तो ऐसा नहीं हुआ होता पुष्कर जी। और दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, आप ये बताइए जब एक घटना घटित होती है, मैं तो इस मुद्दे पर कई चैनल पे बोल दिया कि कम से कम माननीय मोदी जी ने मानवता दिखाई, उनकी कैबिनेट ने कुछ मानवता दिखाई कि घटना के बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने संवेदना दिखाई, लेकिन उन्हीं का मुख्यमंत्री को कितना घंटा लगा, 17 से 18 घंटे लगता है पुष्कर जी। और वो लगातार पूरा प्रयास हो रहा है कि घटना जो फैलाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो टाइम बाउंड न्यायिक जांच पहले 15 दिन कहा गया 29 तारीख की शाम को, अब उसका 1 महीने कर दिया गया है, क्या आयोगों के गठन के बाद मुझे तो नहीं याद आता कि कोई बहुत बड़े एक्शन भ्रष्टाचार से लेके किसी मामले में हो? क्या इसमें किसी का हेड रोल होगा या छोटे छोटे हेड रोल्स होंगे? नहीं, मुझे जो लगता है कि निश्चित रूप से कुंभ के समाप्ति के बाद जो भी लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मेरा विश्वास है और निश्चित रूप से होगी कार्रवाई। देखिए, जहां तक आयोजन की बात है, सरकार का पूरा एक दुखद घटना घट गई जिसमें जो है बहुत ही संवेदनशील जो मतलब प्रशासन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी, आप देखिए आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, आप भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार अगर कुंभ के आयोजन को, जो महाकुंभ था उसका प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उसमें जो है कोई बहुत जो है बड़ी जो है उनकी गलती है या जो लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं तो उसके लिए सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए थी। देखिए, हम लोग भावुक होके अगर विश्लेषण करें, ये घटना होने के बाद विश्लेषण करें, यही अगर सफल हो जाता तो निश्चित रूप से जो है चारों तरफ, अगर ये घटना अप्रिय घटना नहीं होती तो ये होता कि भारत जो है इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान को करने में सफल रहा है, जिसको यूनेस्को से मान्यता मिली है और जिसको जो है तमाम जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है एक शोध के नजरिए से देखते हैं। तो वो कोशिश थी सरकार की और एक घटना घट गई। मुझे लगता है कि सरकार को और मुझे पूरी उम्मीद भी है और मैं आश्वस्त भी हूं कि सरकार कार्रवाई करेगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अभी मुझे लगता है कि जो भी आशंकाएं या जो कहें आप जो व्यक्त की जा रही हैं, इस वजह से कि अभी पूरा का पूरा ध्यान है सरकार का, जो मैं देख पा रहा हूं, हो सकता है कि मैं सही नहीं देख पा रहा हूं, कि किसी भी तरीके से इस आयोजन को अब बिना किसी अप्रिय घटना के जो है पूरा किया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तमाम जो उनके मातहत अधिकारी हो, सबका एक काम है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई हो
वो ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसी घटना की नजीर बन पुनरावृत्ति जाए। न हो। वो सिर्फ जैसे जो है माफियाओं के बारे में ये सरकार सब कार्रवाई करती है। किसी ठीक है महेंद्र जी, आपकी बात आ गई। किसी सब इंस्पेक्टर को या किसी जो है छोटे से पुलिस अधिकारी को उसको सस्पेंड करके जो है इस पे लीपापोती ना की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके खिलाफ, क्योंकि जिन्होंने भी अपने जान गंवाई है वो उनके बारे में सोचिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए कि अगर जो आप वो इतने लोग वहां गए कैसे, सरकार पे विश्वास करके गए, सरकार की जो शासन व्यवस्था है उस पर विश्वास करके ही जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां गए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको न्याय मिले, जिनकी जानें गई हैं उनको न्याय मिले। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कुंभ की समाप्ति के बाद उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, जो इस घटना के लिए जिनकी जिम्मेदारी है उनको उसको तय करना सुनिश्चित होगा। लमसम मिलता जुलता सवाल पूछ लेता हूं सुनील जी। दो चीजें हैं, क्या आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी और वही अधिकारी जांच कर रहे हैं जिनके छोटे लोग वहां काम कर रहे हैं? न्यायिक क्योंकि एक पुलिस की भी जांच चल रही है। दूसरी बात, इसका क्या, जो महेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर सब अच्छा चल रहा होता, ये घटना नहीं होती, तो जो अभी पोस्टर लगे हैं उसके बाद भी पोस्टर लगाए जाते कि हमने ऐतिहासिक काम कर दिया। ये कुछ जो तमगा मिल सकता था वो कलंक हो गया सरकार के लिए। स्वाभाविक सी बात है, इस घटना की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। रही बात न्यायिक जांच की और जांच के बाद कार्रवाई का सवाल, जो न्यायिक जांच की प्रक्रिया नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई वही संदेह के घेरे में है। कैबिनेट से नहीं, अगर आप न्यायिक जांच कराना चाहते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नाम पूछिए कि आप मेरे सिटिंग जज या अवकाश प्राप्त जज का नाम मुझे सुझाइए जिससे मुझे यह जांच करवानी है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश नाम सुझावे, वह न्यायमूर्ति अगर उनको आवश्यकता हो तो किसी का नाम मांगे, आवश्यकता न हो तो मत मांगे। ये लगेगा कि पारदर्शी तरीके से और एक जो शास्त्रीय ढंग है न्यायिक जांच का, उसे आप कराना चाहते हैं। आपने तो जांच अपनी तरफ से घोषित कर दी, न्याय जांच करने वाले कर्मियों को भी आपने तैनात कर दिया। मैं किसी के ऊपर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पारदर्शी तरीके से जांच कराते हैं तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नाम मांगने चाहिए। और जहां तक कार्रवाई का सवाल है, आप सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना कि नियत का, इस पूरे पहली घटना जिसका संज्ञान लिया गया उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, और दूसरी घटना का अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। यह तो सरकार का वक्तव्य नहीं होना चाहिए। अगर आप सनातन के पोषक हैं तो जो लोग हताहत हुए हैं उनके बारे में प्राथमिक जानकारी आपको देनी चाहिए। कोई घटना हो जाने के बाद मेले जैसा आयोजन प्रभावित नहीं होता। अगर आपकी प्राथमिकता है कि मेला पूरा कभी नहीं हुआ, 1954 में जब दुर्घटना घटी तो क्या कुंभ मेला स्थगित हो गया था? उस समय तो इतनी तकनीक भी नहीं थी, और इसी मौनी अमावस्या के दिन घटित हुई थी। उस समय का भी भगदड़ मची थी उस समय। उसके बाद में भी बसंत पंचमी का स्नान हुआ, माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ, महाशिवरात्रि का स्नान हुआ, तब भी पूरा का पूरा आयोजन पूरा हुआ। उस दिन भी भगदड़ के बाद ही आयोजन पूरा हुआ। और आज तो आप तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हो चुके हैं। आप कहते हैं कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे। ठीक है, आपकी बात और महेंद्र जी की बात का मैं जवाब सीधे प्रमोद जी से ले लेता हूं, फिर मैं नवीन जी और अशोक जी के पास जाऊंगा। जी प्रमोद जी। पहले महेंद्र जी की बात का, और महेंद्र जी ने शब्दतः लगभग अगर मैं देखूं ईमानदारी से, तो महेंद्र जी ने सीधे सीधे यही कहा जो मैंने कहा। जिम्मेदारी तो बनती है, जवाबदारी भी बनती है, और वो भी आएगा। लेकिन मैं हतप्रभ हूँ, हमसे बहुत वरिष्ठ होंगे सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विवेचना का स्तर उनका मैं जितना जानता हूँ उतना वो भूल चुके होंगे। लेकिन ऐसा तो कोई परंपरा नहीं है सुनील जी की हर बार जहां पर भी न्यायिक जांच बिठाई गई वो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के बिठाई गई। तो ये आप उसको भी सियासी, नहीं एक मिनट प्रमोद जी, सियासी उन पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? की बात नहीं कही, वो तो एक रूल बता रहे हैं कि सबको बाएं हाथ चलना चाहिए कि दाएं हाथ चलना चाहिए। एक मिनट सर, ओवरटेक कोई, थोड़ा धैर्य तो चलिए, धैर्य तो रख लीजिए, जवाब तो दे देने दीजिए, थोड़ा सा
मैं प्रतिक्रिया ना दूं या तो मौन रहूं कि हाँ कह दूं कि ठीक का। नहीं, मैं बिल्कुल। उन्होंने ये भी कह दिया कि जी शुरू में हर बार ये सदन में आज बजट सत्र में आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बजट सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष मैं ने अब भी आते कह ही रहा नारे हूं, लगाने मैंने शुरू कर सवाल दिए। भी वही लिया। हाँ, और ठीक है, और हमारे जो सुनील शुक्ला जी हैं उन्होंने कह दिया ऐसा तो पहले भी होता रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि भैया ऐसी बात तो नहीं है कि आपके हिसाब से जांच गठित किया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और वही एक पारदर्शिता का पैमाना है। प्रामाणिक पारदर्शिता का पैमाना किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं, जांच बाहर आनी चाहिए, जांच रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए, पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ आनी चाहिए, बिना किसी राजनीतिक विद्वेष अथवा द्वेष के बगैर आनी चाहिए। सच्चाई बाहर आएगी, और जैसा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है, बिल्कुल आएगी, और दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। और जब महेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आपने बीच में हस्तक्षेप करके कहा था कि जो कि नजीर बन जाए, विश्वास कीजिए नजीर ही बनेगा। प्रमोद जी, जब रिपोर्ट आएगी तब भी मैं शो कर रहा हूँगा, और आगे भी मैं देख आऊंगा। भी रहा हूं। मैं तो कहूंगा, तब भी मैंने मैं तो आऊंगा। कहा जैसे माफिया मिट्टी में मिलाए ना, वैसे मिलाइएगा। अशोक यादव जी, मैंने आपकी बात का समर्थन किया, और तब बुलाइएगा ठीक। मुझे, तब मैं भी आऊंगा। अरे आप अब पार्टी की तरफ से आते हैं प्रमोद जी, मैं पर्सनली आपको फोन कर लूंगा, पूछ लूंगा, इसलिए अब आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अशोक यादव जी, सियासत आप भी खूब कर लीजिए। पुष्कर जी, मैं लास्ट ले रहा हूं क्योंकि आपको भी जानना होगा, मुझे पता है, इसीलिए आप जल्दी से बताइए कि जो सियासी गणित अखिलेश देख रहे हैं वो इसीलिए इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार को जितना बदनाम कर सको। देखिए पुष्कर जी, सरकार को बदनाम करने की बात नहीं है। सरकार की बदनामी क्यों हो रही है, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति या मीडिया या विपक्ष या जनता वहां की सवाल क्यों खड़ा कर रही है? सरकार चाहती तो उन सवालों पे विराम लग जाता। सरकार अगर ईमानदारी से सारे मृतक श्रद्धालुओं की सूची जारी कर देती, नाम सहित पता सहित सारे खोए लोगों की सूची जारी कर देती, सबका मुंह बंद हो जाता। पुष्कर जी, क्यों कोई चिल्लाता, क्यों कोई सवाल उठाता, तो क्यों संसद में हम लोग बोलते? लेकिन सरकार के मन में एक खोट है। देखिए आप लोग तमाम बात यहाँ पे हो रही न्यायिक जांच रिपोर्ट पर, लेकिन जो सरकार प्रथम दृष्टया मौत के आंकड़े छुपा रही है, बहुत सारी जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को छुपा रही है, उस सरकार से क्या आपको उम्मीद है लेस मात्र भी कि वो निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित कर, मतलब निष्पक्ष रिपोर्ट आने देगी बाहर? कोई उम्मीद नहीं है। प्रमोद जी, अब देखिए बीच में, प्रमोद जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, 5-1 हो गया, पीसीआर अलग कह रहा है कि खत्म कीजिए। जी, मुझे एक सुनील जी से भी लेना है कमेंट, और कंप्लीट कीजिए अशोक जी। हाँ पुष्कर जी, मेरा बस यही कहने का मतलब था कि सारी समस्याओं की जड़ में सरकार है। सरकार की वजह से वहां पे ये घटना हुई। सरकार ही रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, सरकार ही उस रिपोर्ट पे मिट्टी डालेगी, सरकार ही उस सारे चीजों पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है जो चीजें जनता जानने की उत्सुक है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी वक्त है डैमेज कंट्रोल करते हुए कम से कम वो सूची ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक वो सूची जारी कर दो। और अभी जो सुनील जी ने कहा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मृतक देह का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, कम से कम वो मृतक देह अपने परिवार में जाएगी, उसका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति रिवाज से होगा, तो एक तरह से अच्छा संदेश जाएगा। तो ये सरकार ये सब चीजें क्यों नहीं कर रही है, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है सुनील शुक्ला जी, ये 27 में भी मुद्दा बनेगा, मुझे लग रहा है अखिलेश अब इसको हर जगह मुद्दा बनाते रहेंगे अपने सांसदों और मुद्दा खत्म कर दे। बिल्कुल 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 बनेगा। और एक चीज मैं प्रमोद जी से कहना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से पूछ करके जांच होगी, अनुमति की बात मैंने नहीं कही, नाम सुझाए जाने की बात कही। दूसरी बात पुष्कर जी, आप तो अच्छा, और क्या होता है आंकड़े रखते हैं, अनुमति और प्रमोद जी आपको टाइम जरूर दूंगा। प्रमोद जी बात खत्म, लास्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। नाम सुझाना और अनुमति मांगना दो अलग चीजें हैं। दूसरी चीज पुष्कर जी, आप यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 दोनों के दौरान देख लीजिएगा आंकड़ा उठा करके कि जब भी बजट पेश हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से विरोध किया है। नहीं,
सवाल ये इस मैं मानता हर हूं, बिल्कुल मानता हूं। मैं जिस तरीके के अखिलेश ने पर पार्टी रखी थी, मैं उसकी बात कर रहा था। नहीं तो दूस- हंगामा ने सवाल पैदा करना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने पहली बार किया। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का इतिहास है यूपीए शासन काल में। ठीक है, ठीक। नवीन जी, आज के अखिलेश को आप बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में क्या चुनौती मांग रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा देखा? फिर मैं लास्ट में प्रमोद जी से मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। जिस तरीके से अभी हमारे आदरणीय प्रमोद जी कह रहे थे कि वो कार सेवकों पर गोलियां, उसी तरीके से महाकुंभ का कुप्रबंध एक लंबा कैंसर बन जाएगा भाजपा के लिए आगामी कई चुनावों में। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और दूसरी चीज आती है, जब आपके पास इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जब घटना हुई रात को 2 बजे 3 बजे जो भी समय था, उसके 7-8 घंटे के बाद आप ये आंकड़ा दे रहे हैं कि 5 करोड़ ने स्नान किया। कौन सा पैरामीटर था भैया ये गिनती करने का? अगर वो पैरामीटर सफल था तो फिर ये पैरामीटर क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप कि फिजिकली कितने लोग भाई? देखिए, प्रमोद जी से ज्यादा सब लोग एकदम से घेर ले रहे हैं उनको। लास्ट में आपको 1 मिनट दे रहा हूं, बस घड़ी देख के 1 मिनट से में आप अपनी पूरी बात कह लीजिएगा। ठीक। अशोक यादव जी ने कहा कि आंकड़े प्रस्तुत कर दें, कार्रवाई कर दें। मुझे विश्वास है जब आंकड़े आएंगे, दोषियों पर जब कार्रवाई की जाएगी और जब सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है ये कम से कम अशोक जी ये विश्वास तो दिला दें कि उस समय राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि उस समय राजनीति करने पड़ जाए। नवीन दुबे जी, इस देश की जनता राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण को झुठलाती रही है। हमारे आपके टीवी दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठ करके आंकड़ों को इस देश की जनता ने झुठलाया। 2022 में भी 80 आप ला रहे थे, 33 में समेट दिया जनता ने। यही विश्लेषण था लोगों का, हम लोगों का तो था बिल्कुल। नवीन दुबे जी, अब आप कहिए वो जनता ने झुठला दिया तो ये तो मैं 1 मिनट भाई, 2013 के कुंभ के कुप्रबंधन पर आपने एक शब्द नहीं कही। मेला क्षेत्र में 2013 में एक जगह कुप्रबंधन नहीं हुआ था। मेला क्षेत्र में कभी कुप्रबंधन 2013 में नहीं हुआ था। बात आ जाते हैं। दूसरी बात, वरिष्ठ विश्लेषक सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, उन्होंने सुझाव मांगा है। ये तो वही बात हो गई कि जी बेल मिल गया तो इसलिए अपराधी कैसा, मतलब सुझाव मांगा है, परमिशन, अनुमति नहीं मांगी। प्रमोद जी ने बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा, उनका भी धन्यवाद। सुनील जी आपका, नवीन जी आपका और महेंद्र सिंह जी आपका, साथ में अशोक यादव आपका भी धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट सत्र में शुरुआत होने के बाद जब आज पहले दिन दूसरे दिन बजट पेश हो रहा था, उसमें हंगामे ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि समाजवादी पार्टी कम से कम महाकुंभ पर संसद में चुप बैठने वाली नहीं है। धन्यवाद। सियासत के बाद ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।